हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे कहानी यूनिट 7 से, जो कि हमने आगे की क्लास में 19 कहानी कर ली है। ये हमारी 20वीं कहानी है। तो 20वीं कहानी होने के साथ साथ यूनिट 7 में हमारी 21 कहानियाँ लगी हैं। कल हमारी 21 कहानी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 7 जो कि यूनिट 7 है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और देखते हैं राजा निर्वंशिया, जो कि कमलेश्वर जी की है। ये कहानी 1957 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इसमें 2 कहानियाँ एक साथ चलती हैं। एक माँ अपने बच्चे को कहानी में कि राजा निर्वंश था सुनाया करती थी। इसमें जगपति तथा चंदा तथा उसकी पत्नी चंदा है पात्र 7वें दिन जाकर वापस आते हैं, लेकिन इस बार वापस नहीं आते। कौन नहीं आता? राजा है जो 7वें दिन घर वापस आ जाते हैं, लेकिन इस बार वापस नहीं आते हैं। इसमें 2 कहानी एक साथ चलती हैं। देखते हैं राजा निर्वंशिया, जो हमारी 20वीं कहानी है। राजा निर्वंशिया जो कमलेश्वर जी की है। इसका संग्रह राजा निर्वंशिया है, जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित होता है। कमलेश्वर जी का ये पहला कहानी संग्रह है। देखते हैं राजा निर्वंशिया कहानी में कौन कौन सी कहानियाँ संकलित हैं। देवा की माँ है, पानी की तस्वीर है, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना है, मुर्दों की दुनिया है, आत्मा की आवाज़ है, और राजा निर्वंशिया जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। इसका प्रतिपाद्य है राजा निर्वंशिया पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक कथा के द्वारा समांतर दोहरी कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण करती एक नई कहानी है। चंदा जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजे आर्थिक मजबूरियों से हताश हैं। इसकी मुख्य पात्र हैं जगपति, कथावाचक का स्कूल का दोस्त है, वकील के यहाँ मुरहीर है। चंदा का पति दूर के रिश्तेदार दयाराम की शादी में डकैतों से लड़ते हुए घायल हो जाता है। मध्यवर्गीय व्यक्ति है। अफीम और तेल पीकर आत्महत्या जगपति जी कर लेते हैं। मरते वक्त 2 पर्चे छोड़ते हैं, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। दूसरा पात्र है हमारे चंदा, जगपति की पत्नी। हाथों का कड़ा बेचकर पति का इलाज कराने को तैयार है। बच्चन सिंह के साथ गर्भवती होने का आरोप, मायके रहने का बाध्य है। अंत में मधुसूदन के साथ जाने की सूचना मुंशी जी द्वारा। जगपति तथा चंदा मैनपुरी के निवासी तथा संतानहीन है। जो जगपति है तथा और चंदा है, कौन से स्थान पर रहते हैं? कौन से स्थान का नाम आया हुआ है? मैनपुरी के निवासी, और इनके संतानहीन है, क्योंकि इनके एक भी बच्चा नहीं है। बच्चन सिंह अस्पताल में कंपाउंडर है। मैनपुरी के सदर अस्पताल में तबादला हुआ है। लकड़ी के धंधे में जगपति का साझेदार है। जो जगपति और बच्चन सिंह कंपाउंडर है, ये लकड़ी का काम धंधा जो करते हैं, ये एक साथ करते हैं मिलकर। राजा निर्वंश एक राज्य का संतानहीन राजा है, कुशल शासक है। इसमें 2 कहानियाँ एक साथ चलती हैं, चंदा और जगपति, और दूसरा है राजा की, जो कि राजा निर्वंशिया एक राज्य का संतानहीन राजा है, कुशल शासक है। मेहतरानी के भला बुरा कहने पर राज्य का त्याग है। रानी मंत्री के साथ राजा को ढूंढने जाती है। एक प्रसंग में भटियारिन के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित है। अंत में 2 पुत्रों को जन्म देती है। कुल देवता के मंदिर में सत्यत्व की परीक्षा है। इसके गौण पात्र हैं माँ, कथावाचक की माता, जो बच्चों को राजा निर्वंशिया की कथा सुनाती हैं। कथावाचक मैट्रिक पास है। जमुना सुनार है, और चाची है। इसमें ये गौण पात्र हैं। इसकी विशेषताएं हैं, लोक कथात्मक शैली पर आधारित है। प्राचीन एवं आधुनिक युग की दो समांतर कथाएं हैं। राजा निर्वंशिया की कथा है, जगपति तथा चंदा की कथा। 2 कथाओं की अंतिम परिणति में भेद के माध्यम से आधुनिक जीवन की जटिलता की प्रस्तुति किया है। इसके प्रमुख उदाहरण और भूमिका देखते हैं। आज के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट, बेबसी है, जो निश्चय ही इस
संक्रांति काल के की देन है, जिसने एक और यदि हमारी संवेद शक्तियों पर दबाव डाला है तो दूसरी ओर हमारी चेतना को भी जागृत किया है। ये इसकी भूमिका है। राजा निर्वंशिया। नई कहानी की एक और भी उपलब्धि है, नई भावभूमियों का सर्जन है। कहानी के उदाहरण देखते हैं। कर्ज कोड़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। ये इनके राजा निर्वंशिया कहानी के प्रमुख उदाहरण हैं। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। कालिक बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ छूट गया था। दवा खाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लो नीचे से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीर बल खाती श्याम की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। रात के बढ़ते सन्नाटे में सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्वंशिया अस्पताल से आ गए हैं, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। उसे लगता है जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पने तत्व का पद भी छीन लेगा। मात्र तो भगवान ने छीन ही लिया है। वह सोचता, आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या है। ये जो पत्नी और माता का जो मातृत्व छीन लेता है, उसका जीवन सार्थक ही क्या रहता है, ये सोच रही है। तो फिर क्या, जो कुछ उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है। शायद काम हाँ, यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सोना ले छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख हो, रक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण। उसमें सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए, यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग। क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उसे घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसके आसपास है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। दिन भर वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और अब वह कामदार था। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साधकर तन के दलदले से पार ले जाती। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था। किसी ने पूछा, मारा नहीं है किसी आदमी ने? नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। ये जगपति जी बोल रहे हैं, ये उसके उदाहरण हैं, जो कि हमारी राजा निर्वंशिया कहानी के प्रमुख उदाहरण हैं।
ये हमने राजा निर्वंशिया की कहानी को देख लिया है।